एटम बम, जिसे परमाणु हथियार के रूप में भी जाना जाता है, निस्संदेह मानव इतिहास में सबसे विनाशकारी आविष्कारों में से एक है। इसके प्रभाव के बारे में सोचा ही आपकी रीढ़ को कंपी दे सकता है। इस विनाशकारी हथियार के पीछे एक अविश्वसनीय कहानी है, इसके निर्माण से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई दुखद घटनाओं तक। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एटम बम के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम आपको एटम बम बनाने की यात्रा के बारे में बताएंगे और हिरोशिमा हमले के बारे में कुछ चौंकाने वाले विवरण प्रकट करेंगे। हमारे साथ परमाणु बम बनाने की पूरी कहानी जानने के लिए तैयार हो जाइए। एटम बम क्या है? एक एटम बम, जिसे परमाणु हथियार के रूप में भी जाना जाता है, एक विस्फोटक उपकरण है जो परमाणु प्रतिक्रियाओं से अपनी विनाशकारी शक्ति प्राप्त करता है। विशेष रूप से यह परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जहां एक परमाणु के नाभिक को दो छोटे नाभिकों में विभक्त किया जाता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी की जाती है। इस प्रतिक्रिया से उत्पन्न अत्यधिक बल विनाशकारी प्रभाव पैदा कर सकता है, बड़े पैमाने पर विनाश से लेकर दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति और रेडिएशन पॉइजनिंग तक। बम में आमतौर पर समृद्ध यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है, जो पारंपरिक विस्फोटकों से घिरा होता है। जब विस्फोट किया जाता है तो ये विस्फोटक विखंडनीय सामग्री को अंदर संकुचित कर देते हैं और एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर विस्फोट होता है। संक्षेप में, एक परमाणु बम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपार शक्ति का दोहन करने की मानव जाति की अद्वितीय क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, कुछ ऐसा जो इस हथियार के पहली बार विकसित होने पर पूरी तरह से समझा नहीं गया था। परिणाम भयावह थे। मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण त्रासदियों में से एक के लिए अग्रणी हिरोशिमा हमला। एटम बम कैसे बनता है? एटम बम का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम का निष्कर्षण, शुद्धिकरण और संवर्धन शामिल है। यूरेनियम चट्टानों और मिट्टी में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है, जबकि प्लूटोनियम को न्यूट्रॉन विकिरण के लिए यूरेनियम को उजागर करके परमाणु प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनाया जाता है। परमाणु बम बनाने में पहला कदम यूरेनियम अयस्क का खनन और शोधन है। इस कच्चे माल को U-235 से समृद्ध किया जाना चाहिए, जो गैसीय प्रसार या गैस सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है। एक बार शुद्ध होने के बाद इस समृद्ध यूरेनियम को परमाणु रिएक्टर के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिएक्टर कोर के अंदर परमाणु विखंडन नामक प्रक्रिया में परमाणु अलग हो जाते हैं। यह ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने या हथियार ग्रेड प्लूटोनियम बनाने के लिए किया जा सकता है। प्लूटोनियम का उपयोग करके एक परमाणु बम बनाने के लिए वैज्ञानिकों को इसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जैसी रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके खर्च की गई ईंधन छड़ से निकालना चाहिए। परिणामी शुद्ध प्लूटोनियम अत्यधिक रेडियोधर्मी और संभालने के लिए खतरनाक है। परमाणु हथियार को असेंबल करने के लिए विस्फोटक लेंस और डेटोनेटर जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करके सटीक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। तैयार उत्पाद में आमतौर पर कई घटक होते हैं, जिनमें एक वारहेड आवरण, समय विस्फोट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, ट्रिगर तंत्र और उच्च विस्फोटक शामिल हैं। परमाणु बम के निर्माण के लिए रसायन विज्ञान, भौतिकी और इंजीनियरिंग सहित कई विषयों में विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। द हिरोशिमा अटैक। 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम की विनाशकारी शक्ति को दुनिया ने देखा। इस हमले में लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए और बाद में चोटों और विकिरण के जोखिम के कारण हजारों लोग मारे गए।
यह मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक थी। बमबारी ने विनाश के निशान को पीछे छोड़ दिया, इमारतों के ढहने और पूरे शहर में आग लगने के साथ। जीवित बचे लोगों ने मलबे के बीच अपनों की तलाश करते हुए अपने दर्दनाक अनुभवों को साझा किया। हिरोशिमा पर हमले ने द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, क्योंकि जापान ने कुछ ही दिनों बाद आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि इसने युद्ध के एक नए युग की शुरुआत की, जहां परमाणु हथियारों ने मानवता के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। आज हम इस दुखद घटना को एक अनुस्मारक के रूप में याद करते हैं कि मानव संघर्ष कितना विनाशकारी हो सकता है और क्यों हमें हमेशा शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। द इफेक्ट ऑफ द एटम बॉम्ब। हिरोशिमा पर एटम बम का प्रभाव विनाशकारी और दूरगामी था। विस्फोट ने एक तीव्र विस्फोट लहर उत्पन्न की, जिसने ग्राउंड जीरो से 1.6 किलोमीटर के दायरे में इमारतों, घरों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। विस्फोट के कारण तत्काल विनाश के अलावा रेडियोधर्मी गिरावट ने हमले के बाद के वर्षों में बचे लोगों के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम जारी रखा। जो लोग जीवित बचे थे, उन्होंने जलने, विकिरण बीमारी और उड़ने वाले मलबे से संबंधित अन्य चोटों जैसे तीव्र लक्षणों का अनुभव करने की सूचना दी। लेकिन इस भयानक हमले से सिर्फ इंसान ही पीड़ित नहीं थे। बम की विनाशकारी शक्ति से पौधे और जानवर भी प्रभावित हुए। कई प्रजातियां तुरंत मर गईं या ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थीं जहां उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए थे। इस विनाशकारी घटना के करीब 76 साल बाद भी आज भी लोग इसके परिणाम से जूझ रहे हैं। यह निर्माण और विनाश दोनों के लिए मानवता की क्षमता के एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, कुछ ऐसा जिसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए या भुला दिया जाना चाहिए। एटम बम किसने बनाया? एटम बम का निर्माण परमाणु भौतिकी में वर्षों के जबरदस्त शोध और प्रयोग का परिणाम था। हालांकि यह मैनहट्टन प्रोजेक्ट तक नहीं था कि पहला कार्यात्मक परमाणु बम विकसित किया गया था। भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस हथियार को बनाने के लिए एक साथ काम किया। परियोजना में 3 मुख्य सुविधाएं शामिल थीं: लॉस अलामोस प्रयोगशाला, ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी और हनफोर्ड साइट। इस तरह के एक शक्तिशाली हथियार का उपयोग करने के नैतिक प्रभावों के बारे में कुछ वैज्ञानिकों की चिंताओं के बावजूद राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने अंततः अगस्त 1945 में जापान पर 2 परमाणु बम गिराने का निर्णय लिया। पहला 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरा 3 दिन बाद ही नागासाकी पर गिरा दिया गया था। जबकि कई वैज्ञानिकों ने इस विनाशकारी हथियार को बनाने में योगदान दिया, ओपेनहाइमर को अक्सर इसके पिता होने का श्रेय दिया जाता है। वह बाद में हथियारों के नियंत्रण के लिए एक मुखर वकील बन गया और यहाँ तक कि परमाणु हथियारों के आगे विकास के खिलाफ पैरवी भी की। जबकि केवल एक व्यक्ति या लोगों के समूह को परमाणु बम के निर्माण का श्रेय देना असंभव है, ओपेनहाइमर ने इस विनाशकारी तकनीक को अस्तित्व में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी आज भी मानवता की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। हालांकि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का श्रेय भी दिया जाता है। आज हम परमाणु हथियारों और आधुनिक समाज में उनकी भूमिका से जुड़े सवालों से जूझ रहे हैं। परमाणु बम के निर्माण और परिनियोजन से सीखे गए सबक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक रहेंगे। जैसा कि हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने आज से 75 साल पहले हिरोशिमा में अपनी जान गंवाई थी, आइए हम भी समय निकालें और इस पर विचार करें कि हमने मानव इतिहास के इस काले अध्याय से क्या सीखा है, ताकि ऐसी त्रासदियों को दोबारा न दोहराया जाए। विज्ञान हमारे विकास के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। मिलते हैं फिर से किसी मजेदार और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली गजब की वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।